सन 1923। भारत के राजस्थान में एक छोटा सा गांव था। नाम था खेमपुरा। यह गांव अपनी सादगी, परंपरा और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के उत्तर में करीब 1 कोस दूर एक पुरानी हवेली थी, वर्धमान हवेली। गांव वाले उसे मनहूस हवेली कहते थे। उस हवेली के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पीपल और नीम के पेड़ थे। दिन में भी वहां धूप नहीं पहुंचती थी और रात में हवाएं कुछ ज्यादा ही हवाओं की सिसकियां सिसकती हुई चलती थीं। गांव का कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास नहीं जाता था, यहां तक कि उसके नाम से भी डरकर कांप उठता था। फुसफुसाते हुए कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, पर हर किसी को महसूस होता है। रात के 2 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, तब उस हवेली से एक अजीब सी आवाज आती थी। पायल की आवाज। छन 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 छन, जैसे कोई लड़की बहुत हल्के पांवों से चल रही हो। यह आवाज कभी तेज हो जाती, कभी धीमी, और कई बार तो यूं लगता जैसे वह पायल आपके दरवाजे तक आ पहुंची हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बरसों पहले उस हवेली में एक लड़की की हत्या हुई थी। उसका नाम था रूपा। वह गांव के एक गरीब किसान की बेटी थी। उसकी मां बचपन में ही चल बसी थी और उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। रूपा बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गेहूं रंग का चेहरा और सिर पर हमेशा घूंघट। लेकिन सबसे खास बात थी उसकी चांदी की पायल, जो वह कभी भी नहीं उतारती थी। जब रूपा खेतों में चलती थी तो उसकी पायल की आवाज पूरे खेत में गूंजती थी। बच्चे उसकी पायल की धुन पर तालियों की गड़गड़ाहट तालियां बजाते थे और औरतें उसे देखकर प्रसन्नता से कहती थीं, ऐसी बेटी भगवान सबको दे। लेकिन उसकी यही सुंदरता उसकी मौत की वजह बन गई। गांव का जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह उस पर मोहित हो गया। ठाकुर उम्र में बूढ़ा था, लेकिन लालच में जवान। उसके पास सत्ता थी, धन था और एक भयंकर क्रूरता थी जो उसकी आंखों में साफ दिखाई देती थी। उसने कई बार रूपा के पिता को धमकाते हुए धमकाया कि वह अपनी बेटी की शादी ठाकुर से करवा दे, लेकिन रूपा ने इनकार कर दिया। उसने अपने पिता से दृढ़ता से कहा, बाबा चाहे जो हो जाए, मैं उस दरिंदे से शादी नहीं करूंगी। ठाकुर को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह गुस्से से गुर्राते हुए तिलमिला गया। एक रात जब गांव में तूफान आया था और सब अपने घरों में बंद थे, ठाकुर अपने आदमियों के साथ आया और रूपा को उठाकर ले गया। गांव वालों को जब सुबह पता चला तो सबने मुंह फेर लिया। खामोशी से कोई कुछ नहीं बोला। ठाकुर से कौन भिड़ता। 3 दिन तक रूपा हवेली के तहखाने में बंद रही। वहां क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन चौथे दिन हवेली से धुआं उठा, एक अजीब सी गंध के साथ, जैसे कुछ जला हो, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया की गई हो। तभी से पायल की खनक, पायल की आवाज रात 2 बजे से आने लगी। गांव वालों को सब समझ में आ गया। उन्होंने अपने बच्चों को चेतावनी देते हुए समझाया, रात को कभी हवेली की तरफ मत जाना, नहीं तो न पायल बचेंगी न तुम। रूपा का पिता गुमसुम हो गया। वह हर शाम हवेली के बाहर बैठता, कुछ बड़बड़ाते हुए बड़बड़ाता और सिसकते हुए रोता। एक दिन वो भी खामोश हो गया। शायद उसकी सांसें रूपा के साथ ही चली गईं। कहते हैं कि जब चांदनी रात होती थी तो हवेली की खिड़कियों में कोई सफेद साया नजर आता था, और जब कोई पास जाने की कोशिश करता तो हवा में एकदम से ठंडक छा जाती थी, जैसे किसी ने शरीर में बर्फ उड़ेल दी हो। कुछ साहसी लोग उस हवेली में गए भी थे, लेकिन कोई भी सही सलामत वापस नहीं लौटा। एक युवक तो वापस आया ही नहीं, और जो लौटे उनकी आंखों में वो डर था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कई साल बीत गए। हवेली वैसी की वैसी रही। गांव के लोग अब उसके आसपास भी नहीं जाते थे। लेकिन फिर गांव में एक नया युवक आया। नाम था करण। वह अंग्रेज सरकार के अंतर्गत शिक्षक बनकर गांव के स्कूल में नियुक्त हुआ था। पढ़ा लिखा, समझदार और आधुनिक सोच रखने वाला युवक था। उसे गांव में रहने के लिए जगह नहीं मिली। तब किसी ने मजाक में कहा, अगर इतना ही पढ़े लिखे हो तो हवेली में जाकर रहो। करण मुस्कुराया और बोला, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। करण ने हवेली का मुआयना किया और सच में वहां रहने का फैसला कर लिया। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना।
उसने हवेली के एक पुराने कमरे को साफ करवाया, उसमें अपना बिस्तर लगाया और वहीं रहने लगा। शुरू के 2 दिन सब सामान्य था। हवेली में शांति थी, दीवारों पर बस थोड़ी सी नमी, कुछ मकड़ियां और पुराने समय की गंध। लेकिन तीसरी रात को कुछ अजीब हुआ। करीब 2 बजे की बात थी। करण पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे खिड़की के बाहर से छन छन की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ साफ सुनाई दे रही थी। करण ने खिड़की से बाहर झांका, कुछ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे अपने कमरे की दहलीज पर कुछ चमकता हुआ नजर आया, एक चांदी की पायल। वह चौंक गया। उसने पायल को उठाया। वो गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी पहनी हो। तभी कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। करण डर गया, लेकिन खुद को संभाला और कहा, यह महज इत्तेफाक है। अगली रात उसे सपना आया। एक लड़की, गीले बाल, सफेद साड़ी, उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक वाक्य, मुझे इंसाफ चाहिए। करण नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसके माथे पर पसीना था। उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह वह गांव के मंदिर में गया और वहां बैठे एक वृद्ध बाबा से पूरी बात बताई। बाबा ने पहले चुप्पी साध ली, फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, बेटा, तूने जो देखा वो झूठ नहीं है। वो लड़की अब भी इस दुनिया में है, लेकिन शरीर के बिना। उसका नाम रूपा था और उसकी आत्मा अब हवेली में कैद है। करण अवाक रह गया। उसने पूछा, पर क्यों बाबा? उसकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? बाबा ने अपनी बंद आंखें खोलीं और बोले, क्योंकि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसमें बलात्कार, हत्या और तांत्रिक क्रिया तीनों की छाया है। ऐसी आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उन्हें इंसाफ न मिले, और इंसाफ उन्हें तब मिलता है जब कोई जीवित व्यक्ति उनके दुख को समझे और उन्हें मुक्त करने का प्रयास करे। करण कुछ देर मौन रहा, फिर आंखें बंद करके बोला, अगर यह सच्चाई है तो मैं रूपा को न्याय दिलाकर रहूंगा। बाबा ने सिर हिलाया, लेकिन चेहरा गंभीर था। उन्होंने करण को एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक दी और बोले, इसे पढ़, समझ और संभल कर कदम बढ़ा। यह आसान नहीं है। करण ने वह पुस्तक ली और हवेली लौट आया। उस रात जब हवेली में लौटा तो कुछ बदला हुआ सा लगा। हवेली में सन्नाटा तो था, लेकिन अब वो सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। उसमें जैसे किसी की सांसें शामिल थीं, कोई इंतजार कर रहा था। करण ने किताब पढ़ना शुरू किया। उसमें बताया गया था कि अगर किसी आत्मा को जोर से बांधा गया हो या तांत्रिक बल से रोका गया हो तो उसे केवल विशुद्ध आत्मिक भावना और विशेष मंत्रों से ही मुक्त किया जा सकता है। लेकिन इन मंत्रों को पढ़ने से पहले आत्मा से संपर्क स्थापित करना आवश्यक होता है। रात के 2 बजे फिर वही आवाज, छान छान छान, लेकिन इस बार के साथ एक हल्की सिसकी भी थी। करण ने कमरे के बीचों बीच बैठकर आंखें बंद कीं और बोला, रूपा, अगर तुम यहां हो तो एक संकेत दो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर हवा अचानक तेज चली, कमरे की खिड़कियां अपने आप खुली और करण के सामने जमीन पर वही चांदी की पायल आकर गिरी। करण ने आंखें खोली और देखा कि पायल के पास दीवार पर किसी ने नाखून से लिखा था, मत रोको मुझे, मैं बोलना चाहती हूं। करण का रोंगटे खड़े हो गए। उसने पायल उठाई और सीने से लगाई। तभी उसके सामने हल्का सा धुंधला रूप प्रकट हुआ। सफेद साड़ी, भीगे बाल और नम आंखें। ये वही थी, रूपा। लेकिन उसका चेहरा पीड़ा से भरा था। करण कुछ बोलता इससे पहले ही रूपा ने धीमे स्वर में कहा, उन्होंने मेरी आवाज छीन ली थी। मेरी आत्मा बंद कर दी गई थी। अब मुझे सुनो। और उसका रूप गायब हो गया। करण को समझ आ गया कि वो अब सही रास्ते पर है। अगले दिन वो बाबा के पास दोबारा गया और उनसे पूछा, अब क्या करना होगा? बाबा ने कहा, अब तुम्हें उस तहखाने में जाना होगा जहां उसे बांधा गया था। वहां उसकी अस्थियां अब भी हो सकती हैं। उन्हें उचित विधि से जलाना ही अंतिम मुक्ति की शुरुआत है। करण डर के बावजूद तैयार हो गया। अगली रात एक लालटेन लेकर वो तहखाने की ओर बढ़ा। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन खुल गया।
सीढ़ियां नीचे जाती थीं और नीचे अंधेरा ऐसा था जैसे सदियों से सूरज वहां नहीं पहुंचा। उसने दीवारों पर हाथ रखकर नीचे उतरना शुरू किया। हवा ठंडी हो गई थी और हर कदम पर जैसे कोई सांस ले रहा हो। नीचे पहुंचते ही उसे एक लोहे की जंजीर नजर आई, खून से सनी हुई। दीवार पर गहरे खरोंच थे और एक कोने में एक छोटी सी जगह खुदी हुई थी। करण ने पास जाकर देखा, वहां अस्थियां थीं, अधजली, टूटी हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। करण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने एक थैली में अस्थियां रखीं और हवेली के बाहर चबूतरे पर एक छोटा यज्ञ करने का निश्चय किया। उस रात उसने हवेली के प्रांगण में अग्निकुंड जलाया, चारों ओर नमक की लेखा बनाई ताकि कोई नकारात्मक शक्ति बाधा न डाले। अस्थियां अग्नि में रखीं और करण ने बाबा से सीखे हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। चारों ओर सन्नाटा छाया था, लेकिन अचानक हवेली से एक चीख गूंजी, नहीं, वो मेरी है। यह स्वर मानवीय नहीं था, जैसे किसी राक्षसी शक्ति का प्रतिरोध। आग एकदम भड़क उठी, जैसे उसमें किसी ने तेल डाल दिया हो। हवा गरजने लगी, पेड़ झूमने लगे, लेकिन करण ने मंत्र नहीं छोड़ा। उसकी आंखें बंद थीं और हाथ ऊपर उठे हुए। कुछ क्षणों बाद आग शांत हो गई। आकाश में बादल छट गए और दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। करण ने आंखें खोलीं और देखा, सामने एक चमकता हुआ रूप खड़ा था। रूपा। अब वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में पीड़ा नहीं, शांति थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं जा सकती हूं, धन्यवाद। और फिर वो हवा में विलीन हो गई। लेकिन तभी करण के पास की जमीन से एक बार फिर वही आवाज आई, मैं अब भी यहीं हूं। करण ने नीचे देखा, वहां अंधेरे की एक गहरी परछाई थी, जो अब और गहरी हो चुकी थी। वो परछाई अब स्थिर नहीं थी। वो धीरे धीरे जमीन पर रेंगती हुई करण के पैरों की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई जहरीला धुआं जिसे सांसों में समा जाने की जल्दी हो। करण ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। उसने आंखें बंद कीं और तांत्रिक पुस्तक में पढ़ा मंत्र याद किया। ओम अपसर्पन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम। वो मंत्र उच्चारण करता रहा, लेकिन परछाई अब और तेजी से फैल रही थी। उसके चारों ओर की दीवारों पर काले काले हाथों की छाया उभर आई, लहराती हुई, कांपती हुई। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और ठंडी हवा अंदर घुसती चली गई। अब करण को समझ आ चुका था, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, ये तांत्रिक छाया है जो न केवल हवेली में बल्कि खुद रूपा की आत्मा पर भी कब्जा करना चाहती थी। हवा की सिसकी अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई रोते हुए हंस रहा हो। तभी दीवार पर किसी ने खून से लिखा, रूपा मेरी थी, अब तू भी मेरा होगा। करण ने घबराहट में अपनी जेब से वो चांदी की पायल निकाली जो रूपा की थी। उसने उसे हवा में उठाकर जोर से कहा, रूपा, अगर तुम मेरी बात सुन सकती हो तो वापस आओ। मैं तुम्हें इस अंधेरे से पूरी तरह मुक्त करना चाहता हूं। अचानक हवेली की फर्श कांपने लगी। एक कोने से धुंध की परतें उठने लगीं और उसमें से रूपा की झलक दिखाई दी। वही सफेद साड़ी, वही गीले बाल, और अब आंखों में केवल दर्द नहीं बल्कि डर भी था। रूपा ने कांपती हुई आवाज में कहा, करण, ये छाया मेरी नहीं, ये उसी रात पैदा हुई थी जब उन्होंने मुझे मारा। ये वही तांत्रिक है जिसने मेरी आत्मा को बांध दिया। अब ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। करण ने फौरन निर्णय लिया, उसे इस छाया का अंत करना होगा। उसने हवेली के प्रांगण में एक बार फिर यज्ञ कुंड स्थापित किया, चारों दिशाओं में तांत्रिक औषधियों का छिड़काव किया और बीच में बैठकर निग्रह मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम क्षराय नाशाय अंधकारात्मने स्वाहा। लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, परछाई ने अजीब रूप ले लिया। अब वो करण की शक्ल में बदलने लगी थी। उसने करण की ही आवाज में कहा, तू मुझसे क्यों लड़ रहा है करण? तू और मैं एक ही हैं। तुझ में भी
डर है, घृणा है, लोभ है। मैं बस तुझे मुक्त करना चाहता हूं। करण ने आंखें बंद की और याद किया रूपा की वो दर्द भरी पुकार, उसके पिता की चुप्पी, हवेली में जमी उस घुटन की गंध। और तभी वो चिल्लाया, नहीं, तू मैं नहीं हूं। तू वो अंधकार है जो डर का फायदा उठाता है, और मैं वो हूं जो रोशनी को वापस लाना चाहता है। उसने अंतिम मंत्र जोर से पढ़ा, ओम ह्रीं अग्निर्ज्वालो ज्वालमाली पिशाचादित्य नाशकः स्वाहा। यज्ञ कुंड की अग्नि एकदम भड़क उठी। हवेली के चारों ओर एक तेज कंपन हुआ, जैसे धरती भी कांप गई हो। वो काली परछाई आग की लपटों में समाने लगी। उसकी चीखें अब किसी घायल जानवर की तरह थीं, दर्दनाक और विद्रूप। तभी रूपा की आत्मा ने करण की ओर देखा। अब उसकी आंखों में सुकून था। वो धीरे धीरे ऊपर उठी और बोली, अब मैं आजाद हूं करण। तूने मुझे मुक्ति दी, धन्यवाद। वो तेज रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए विलीन हो गई। अब हवेली शांत थी, सच में शांत। कोई आहट नहीं, कोई परछाई नहीं। हवेली की दीवारें अब पत्थर की थीं, किसी की पीड़ा का कैद खाना नहीं। सुबह की पहली किरण जब हवेली की टूटी खिड़की से भीतर आई, तो उसमें करण का चेहरा चमक रहा था, थका हुआ लेकिन शांत। वो बाहर आया तो दरवाजे पर वही पायल रखी थी, अब बेहद चमकदार और शांत, जैसे कह रही हो, अब मेरा काम पूरा हुआ। करण ने वो पायल उठाई और गांव के मंदिर में जाकर उसे देवी को अर्पित कर दिया। गांव वालों को जब पूरी बात पता चली तो वे भावुक हो गए। सालों बाद खेमपुरा की हवेली में प्रभा आई थी, डर की नहीं बल्कि शांति और न्याय की। लेकिन क्या उस परछाई का अंत सचमुच हो गया, या कोई और कहानी वहां अब भी छुपी बैठी है? जानने के लिए जुड़िए अगली कड़ी में। और आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो दिल से एक बात कहूं, डर को महसूस करना हो तो कहानी लाल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डर